वेलकम टू टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल। एसएससी एमटीएस 7 सितंबर को जीके जीएस के जितने सवाल आए, जितने भी क्वेश्चन बने, उन सभी को देखेंगे इस वीडियो में। और मैं जिस क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट कराता हूं उन्हें जरूर ध्यान से पढ़ें। आने वाले किसी भी शिफ्ट में उनमें से क्वेश्चन आएगा। वीडियो को कंप्लीट देखें। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस किस अधिवेशन में एक हो गए थे? ये क्वेश्चन बना था। तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों एक हो गए थे। अच्छा, तो आगे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखते हैं। जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता डब्ल्यू चंद्र बनर्जी ने की थी। कब? 1885 में। कहा? बम्बई में। इस बैठक में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 ने। क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। क्वेश्चन बनता है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब, जो तीसरे अधिवेशन की जिन्होंने अध्यक्षता की थी। मद्रास में हुआ था 1887 में। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो बनी थी अधिवेशन की, वो 1917 में एनी बेसेंट बनी थी। यदि पूछा जाता है वो पहली भारतीय महिला, तो वो बनी थी सरोजिनी नायडू 1925 में। ठीक। स्वराज शब्द का इस्तेमाल ये गलत है। 1906, ठीक है, इधर कितना? 1906 कोलकाता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी द्वारा इस्तेमाल किया गया था। ये यहां 1906। स्वराज की मांग सबसे पहले 1929 में लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, जो जितने भी पॉइंट मैं बता रहा हूं एक्स्ट्रा फैक्ट में, सभी पेपर में आते हैं, तो किसी न किसी शिफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे। लखनऊ अधिवेशन में गरम दल और नरम दल बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंटों के प्रयास से एकजुट हो गए थे। ठीक है, अब गरम दल और नरम दल क्या है? गरम दल, मैंने एक वीडियो बनाई है आधुनिक भारत के ऊपर, आप उसे जरूर देखें। पूरा एक्सप्लेन किया, लगभग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए उसमें, जो मध्य भारत से 3 पार्ट्सों में मैंने डिवाइड किया है। अभी एक पार्ट कराया है, 2 और 3 अभी बाकी हैं। शाम तक दूसरा पार्ट भी आ जाएगा, उसे जरूर देख लें। तो गरम दल में कौन थे? लाल बाल पाल घोष। ठीक है, और उसके अलावा जो और ये राजनीतिक नेता थे वो सभी किसमें? नरम दल में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील्स बोर ने परमाणु का बोर मॉडल कब दिया था? तो वो 1913 में दिया था नील्स बोर ने। क्या? बोर मॉडल 1913 में दिया था। तो नील्स बोर का परमाणु मॉडल रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को क्रॉस करता है। क्वेश्चन बनता है, नील बोर का परमाणु मॉडल किसके परमाणु मॉडल को क्रॉस करता है? तो किसके? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को क्रॉस करता है। जॉन डाल्टन का परमाणु मॉडल 1808 में आया था। जॉन डाल्टन का परमाणु मॉडल कब आया था? 1808 में। कि वो किस पे आधारित था? परमाणु अविभाज्य होते हैं, मतलब परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। बोर मॉडल है हाइजेनबर्ग द्वारा दिया गया, जो अनिश्चितता का सिद्धांत का उल्लंघन करता है। एक कक्षा या ऊर्जा स्तर को KLMN कोर्स के रूप में नामित किया जाता है। पता ही होगा आपको ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, पंडित रविशंकर किस घराने से संबंधित है? तो बनारस घराने से संबंधित है। और आगे वाली शिफ्टों में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? पंडित रविशंकर सितार से संबंधित हैं, पूछ लेंगे कि किस उससे संबंधित हैं, तो सितार से संबंधित है। ठीक है, पंडित रविशंकर ने 1968 में इनको ग्रैमी पुरस्कार मिला था, और
1999 में 1999 इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है। गंगूबाई हंगल पंडित भीमसेन जोशी पंडित मणिशंकर किराना घराना से संबंधित है। इनमें से किसी को भी पूछ लेगा, ठीक है, पूछ लेगा पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित है, पंडित मणिशंकर किस घराने से संबंधित हो, तो ये सभी गंगूबाई हंगल पंडित भीमसेन जोशी पंडित मणिशंकर किराना घराने से संबंधित है। पंडित जसराज मेवाती घराने से संबंधित है। पंडित एवं वेंकटेश किराना तथा ग्वालियर घराने से संबंधित है। ये टाइपिंग मिस्टेक है। जो वेंकटेश हैं वो किराना और ग्वालियर घराने से संबंधित हैं, ठीक है। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने से और लच्छू महाराज बनारस घराने से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तंभ 1 का स्तंभ 2 से मिलान कीजिए। झुम्पा लाड़ी, ये मतलब ये ऑप्शन थे, तो झुम्पा लाड़ी की द नाम शेख, किरण देसाई की इंडिया पैक और अमृता शेरगिल की यंग गर्ल। ये अमृता शेरगिल पेंटर थी, ठीक है, पेंटर थी। इनकी ये पेंटिंग है यंग गर्ल, यंग गर्ल बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी में आता ही रहता है एग्जाम में। एनी बेसेंट द फ्यूचर ऑफ इंडिया। अच्छा, अमृता शेरगिल भारतीय मूल की हंगेरियन चित्रकार है, भारतीय मूल की हैं, लेकिन इनका जन्म कहाँ हुआ था? हंगरी, बुडापेस्ट में हंगरी में इनका जन्म हुआ था। एनी बेसेंट आयरलैंड की रहने वाली भारत की नागरिकता प्राप्त महिलाएं जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अहम रोल अदा किया था। एनी बेसेंट भारत में होम रूल लीग और थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था भारत के 28वें लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने पदभार संभाला है? जो बच्चे नया मतलब नए हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामों की तैयारी करने के लिए न्यू इसी बार फॉर्म डाला है, उनको पता नहीं होगा। CAG, क्या CAG और CGA दोनों में अंतर है, ठीक है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट CGA और कंट्रोल ऑडिटर ऑफ जनरल CAG, ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो भारत के 28वें लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने पदभार संभाला है? SS दुबे ने। अच्छा, किन की जगह ली है इन्होंने? भारती दास, जो 27वीं CGA थी, ठीक है। कब? 6 मार्च 2023 को। भारत के वर्तमान कैग कौन है? कंट्रोल अटॉर्नी जनरल कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ये आएगा, किसी न किसी शिफ्ट में आएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 148 के अनुसार करते हैं। वैसे ही अनुच्छेद 149 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शक्तियों का विवरण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो वो किया है जापान में। कब किया? तो वो G7 में गए थे। G7 शिखर सम्मेलन जो हुआ था जापान में, वहां कहा हिरोइन जो जगह है जापान के हिरोइन में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया था। G7 में भारत सदस्य तो है नहीं, बट जापान ने इनको आमंत्रित किया था। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष गांधी सोलर पार्क का अनावरण भी किया है। ये आगे वाली किसी शिफ्ट में देखा जाएगा। ये वाला प्रसिद्ध बौद्ध त्योहार संक्रांत मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। लद्दाख में मनाए जाने वाले प्रमुख बौद्ध त्योहार हैं, इनको याद रखना, किसी उसमें आएंगे ये शिफ्ट में, ठीक है। स्पुतनिक, गैस्टन, हेमिस और लोसर, ये तीनों कहाँ? लद्दाख में मनाए जाने वाले बुद्ध त्योहार हैं। गुजरात में कर्णा बांध किस नदी पर स्थित है? तो माही नदी पर स्थित है।
गुजरात में कड़ना बांध किस नदी पर स्थित है? माही नदी पर। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है माही नदी के बारे में। क्या? कर्क रेखा को भारत में 2 बार क्रॉस करने वाली नदी माही नदी है। क्वेश्चन बनता है, भारत में कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी क्रॉस करती है? तो आंसर क्या है? माही नदी। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले की अमरोहा पहाड़ी के सरदारपुरा के निकट विंध्याचल की पहाड़ियों से मेहद झील से होता है। कहां से? मेहद झील से। माही मेहद, माही मेहद। माही नदी पर स्थित अन्य बांध हैं बजाज सागर बांध और मनाक बोरी बांध। ठीक। नेक्स्ट है, राज्य वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किया जाता है? एक क्वेश्चन ये भी बनता है, राज्य वित्त आयोग संवैधानिक है या असंवैधानिक? तो राज्य वित्त आयोग संवैधानिक है, इस बात का ध्यान रखना। संवैधानिक ये कहां दिया गया है? 200 अनुच्छेद 243 क्लॉज 1 में। ठीक है। अच्छा, राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, क्योंकि यह 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत बना है। अनुच्छेद 280 के तहत केंद्र के वित्त आयोग की तर्ज पर 1993 से भारत के सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई थी। ये कब से? 1993 से राज्य वित्त आयोग सभी राज्यों में लागू हो गया था। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना, इसका उद्देश्य क्या है? जितनी पंचायतें उनकी वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्लॉज 1 के अनुसार राज्य वित्त आयोग को राज्यपाल द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। जिस प्रकार से केंद्र में वित्त आयोग की स्थापना राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल द्वारा 5 वर्षों के लिए अनुच्छेद 243 क्लॉज 1 के तहत राज्य वित्त आयोग की स्थापना की जाती है 5 साल के लिए। राज्यपाल आयोग के लिए अन्य सदस्यों अधिकतम कितने, जो एक मेन होते हैं और 4 सदस्यों की और अधिकतम नियुक्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, SAFF चैंपियनशिप 2023 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में हुआ था? तो ये हुआ था श्री कांतिराव स्टेडियम बेंगलुरु में। कहा? श्री कांतिराव स्टेडियम बेंगलुरु में। SAFF चैंपियनशिप 2023 से संबंधित और एक्स्ट्रा जितने भी पॉइंट बनते हैं आप पढ़ लेना, और भी क्वेश्चन बनेंगे इससे। यह मुस्लिम लीग और कांग्रेस के अधिवेशन में किस में दोनों, ये मैंने करा दिया, 1916 में हो गए थे, है ना। विजयवाड़ा के समीप कौन सा नदी अपना डेल्टा का निर्माण करती है? विजयवाड़ा के समीप कौन सी नदी अपना डेल्टा का निर्माण करती है? तो कृष्णा नदी करती है। कृष्णा नदी। अच्छा, कृष्णा नदी से संबंधित जानते हैं। जो कृष्णा नदी है उसका उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से होता है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र में पड़ता है, वहां से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, महाराष्ट्र महाबलेश्वर। कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में समाती मतलब गिरती है। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? उसका नाम है कृष्णा नदी। क्वेश्चन बनता है, मैं बता रहा हूं उसी प्रकार से जैसे बनता है। प्रमुख सहायक नदियां कृष्णा नदी की पूछ लेते हैं। कृष्णा नदी की इनमें से कौन सी सहायक नदी है? तो कौन सी है? तुंगभद्रा, घटप्रभा, मलाप्रभा। ठीक। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? वो है सुंदरवन डेल्टा। कहां पर स्थित है वो? पश्चिम बंगाल में, जो भारत में। ठीक। नेक्स्ट है, मई 2023 में किस फुटबॉल क्लब ने लगातार तीसरी बार IPL प्रीमियर लीग का खिताब जीतने वाली टीम बन गई है? 3 बार लगातार जीता है इसने। किसने? मैनचेस्टर सिटी ने। नेक्स्ट है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कब अपना 150वीं वर्षगांठ मनाई थी? मेंडलीव की आवर्त सारणी ने, कहने का अर्थ यह है मेंडलीव की आवर्त सारणी को 150 साल कब पूरे हुए? ठीक, तो वो हुए 2019 में।
अच्छा, इससे संबंधित पॉइंट, मेंडलीव की आवर्त सारणी 1869 में बनकर तैयार हुई थी, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी का जनक भी कहा जाता है। वर्तमान में आधुनिक आवर्त सारणी का स्वरूप मोसले के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ला नीनो के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सही है, ला नीनो। ये दोनों है, एक होता है ला नीनो और एक होता है अल नीनो। तो ला नीनो में क्या होता है? ला नीनो में समुद्र सतह पर वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है, ला नीनो में। और अल नीनो में क्या होता है? समुद्री सतह पर जो वायुमंडलीय दाब है वो कम हो जाता है। ठीक है, अच्छा, समुद्री सतह पर वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है ला नीनो में। ला नीनो की स्थिति तब उत्पन्न होती है, कब होती है? जब समुद्री सतह पर वायुमंडलीय दाब केंद्रित हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, केंद्रित होकर, भाई एक जगह पर केंद्रित होगा तभी तो बढ़ेगा। ला नीनो में जल ठंडा हो जाता है, जो प्रशांत सागर में घटित एक घटना है। मतलब प्रशांत सागर में ला नीनो की जो भी घटनाएं होती हैं वो प्रशांत सागर में होती हैं, और इसमें जल क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। इसके विपरीत अल नीनो में क्या होता है? अल नीनो में समुद्री सतह पर निम्न दाब का केंद्र बनता है, मतलब जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, जिसमें जल अत्यधिक गर्म हो जाता है। यह भी प्रशांत सागर की एक घटना है। ठीक है, अब अल नीनो आता है किसी शिफ्ट में, तो याद रखना उसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो के साथ कल उपस्थित होंगे। नमस्कार दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।